पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या पर लगभग सभी साधकों ने श्राद्ध कर्म विधि पूर्वक किया था, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव श्राद्ध कर्म विधि पूर्वक करने पर जोर देते रहे हैं। इसीलिए लगभग सभी आश्रमों व केंद्रों में सामूहिक श्राद्ध के लिए बेहतर व्यवस्था की गई थी। ये लंबी लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन श्राद्ध कर्म करने वाले आगंतुकों की है। ये अहमदाबाद आश्रम का नजारा है। यहाँ आश्रम वासियों ने श्राद्ध कर्म करने वाले साधकों के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री व बर्तन सभी कुछ की व्यवस्था कर रखी थी। नए नए बर्तन, कच्चा दूध, पीपल के पत्ते, स्वच्छ जल, गंगा जल, फल, जनेऊ, रोली, मोली, अक्षत, सुपारी, तुलसी के पत्ते, पान के पत्ते, काले तिल, पिंडियाँ, पुष्प व पितरों को जिमाने के लिए पत्तल, सभी कुछ यहाँ साधक निवास से प्राप्त एक कूपन के जरिए मिल रहा था। सारी सामग्री लेकर साधक अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित बैठकर मंत्र उच्चारण के बीच श्राद्ध कर्म करने में शामिल हुए। आश्रम की तरफ से एक विद्वान पंडित की भी व्यवस्था की गई थी, ताकि पूरा श्राद्ध कर्म विधि पूर्वक निभाया जा सके। कई साधकों के लिए घर पर इतना सब कुछ जुटा पाना आसान नहीं था, तो कईयों को जानकारी ही नहीं थी। इसीलिए दूर दूर से यहाँ श्राद्ध कर्म में भाग लेकर अपने पितरों की संतुष्टि के लिए ये साधक आया करते हैं। ओम रुद्रस्त्रप्यन्ताम्, ओम तीर्थानि त्रप्यन्ताम्, ओम तीर्थदेवास्त्रप्यन्ताम्, ओम विश्वे देवास्त्रप्यन्ताम्। श्राद्ध कर्म करते समय गलती से भी कोई गलती न हो जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया। मंत्र उच्चारण के बीच एक एक करके सभी पितरों को याद किया गया, आह्वान किया गया और उन्हें संतुष्ट किया गया। सामूहिक श्राद्ध का जो कार्यक्रम यहाँ पर है और जिस विधि से, जिस तरीके से यहाँ संपन्न होता है, वैसा शायद हम लोग अपने घर पे ना कर पाएँ। दूसरी सबसे बड़ी वजह यहाँ आने की ये भी होती है कि इस प्रकार का श्राद्ध कर्म और जो कार्यक्रम है वो गृहस्थ जगह पे करने से अच्छा जो है वो देव स्थान है, और देव स्थान से बड़ा कहा गया है गुरु का स्थान। तो गुरु के स्थान पे इसकी महिमा और बढ़ जाती है, जिससे हम इस पूजा का सबसे अधिक से अधिक लाभ अपने पूर्वजों को समर्पित कर पाते हैं। मैं यहाँ आश्रम में आया हूँ श्राद्ध करने के लिए, और मुझे यहाँ श्राद्ध करने से घर में सुख शांति और हर तरह से अच्छा रहता है। और ऐसी जो पूजा विधि होती है वो बाहर कहीं होती नहीं है, और यहाँ बहुत अच्छी तरह पूरी विधि विधान पूर्वक यहाँ पूजा कराई जाती है। और हमको लगता है कि जैसे हम प्राचीन समय में ऋषि मुनियों के वहाँ श्राद्ध होता था, ऐसे हमारी ये श्राद्ध विधि होती है। इसलिए हम आश्रम के और पूज्य बापूजी के बहुत बहुत आभारी है। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और हम लोग घर में बहनें हैं, माँ है, तो सब कहते थे कि लड़कियों को नहीं करना होता, तो मन में बड़ा दुख होता था कि हम अपने पिताजी के लिए क्यों नहीं श्राद्ध कर्म कर सकते, उनके लिए कौन करेगा। घर में कोई अच्छे ढंग से श्राद्ध हो भी नहीं पाता था, बड़ा मन दुखता था। लेकिन जब से बापूजी के आश्रम में आई, पता चला कि लड़कियां भी अपने पिताजी के लिए श्राद्ध कर्म कर सकती हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बापूजी के आश्रम में जैसा श्राद्ध होता है वैसा श्राद्ध कहीं भी नहीं होता है। पूरा शास्त्रीय विधान से यहाँ पे श्राद्ध होता है। हमारा एक्सपीरियंस ये है कि हमारा दिल करता है कि हम बार बार यहाँ आएँ। और यहाँ जो पितृश्राद्ध की जो विधि होती है ना, वो बाहर कहीं पे नहीं मिलती। पितरों के लिए जो तर्पण किया जाता है यहाँ पे बहुत अच्छा है। हमारे बापूजी ने हमें समझाया है कि हमसे जुड़े सभी पितरों को, दिवंगत हुए मित्रों को अथवा संबंधियों को श्राद्ध कर्म के जरिए इस बड़ी अमावस्या पर संतुष्ट कर उनसे आशीर्वाद ले लेना हमारे लिए कितना जरूरी है। इसीलिए साधकों ने बड़ी तसल्ली से इस प्रक्रिया को निभाया। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश में
अन्य जगहों पर मनाई गई सर्वपितृ अमावस्या के कार्यक्रम पर।